आज हम तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर, ठीक है, जो एक लेजेंड है, जो एक विकेट कीपर भी है। उसने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। ठीक है। वो बयान क्या है, क्यों उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान का मतलब एक्सटेंड कितने दूर तक, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पर विराट कोहली का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर क्या टेक है, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का राइवलरी को कैसे देखते हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक भाई अभिमन्यु ईश्वरन। ठीक है। मैं गारंटी के साथ बात बोल सकता हूँ कि भाई आप में से बहुत जन इस नाम को सुने ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल का कोई टीम में खेलता नहीं है। लेकिन भाई अभी का जो उसका हालिया परफॉर्मेंस है ना दुलीप ट्रॉफी में और ईरानी कप में, उसके वजह से भाई शायद उसका सिलेक्शन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शायद एज अ बैक ओपनर हो जाए। ठीक है। तो यही तीन टॉपिक से मेनली आज हम उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई इस वीडियो को देखो, लाइक करना है, शेयर करना और मेनली सब्सक्राइब करना है। ठीक है। वीडियो को तुम लोग देखो पूरा, तो भाई शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके भाई उतना देना, क्यों भाई देखो चैनल तुम्हारा है। ठीक है। तुम्हारे भरोसे ये, अब मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि भाई मैं पेड कुछ व्यूज सब्सक्राइबर्स खरीद लूँ, तो भाई जो है तुम्हारे हिसाब से। ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला बात, ब्रैड हैडिन। ठीक है। हम सबको जानते हैं ब्रैड हैडिन को, एक लेजेंड है। ठीक है। एक विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले, तीन तीन बार ओडीआई कप जीता है उन्होंने। ठीक है। 2015 में जीता था, उसके पहले भी दो बार शायद उन्होंने जीता। ठीक है। एक लेजेंड। ठीक है। उन्होंने हाल ही में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर अपना एक बयान दिया है। वो बयान क्या है? अच्छा, वो बयान है कि भाई उनका मानना यह है कि इंडिया जो कानपुर में बांग्लादेश के अगेंस्ट में किया है, वही काम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में करने का पूरा पूरा मादा रखती है और वही कर सकती है। ठीक है। हम सभी को पता है कि कैसे कानपुर में जो एक मैच भाई सभी को लगा था कि भाई अब तो इसका मतलब कोई रिजल्ट आ ही नहीं सकता, वो कुछ भी हो जाए अब तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि बारिश हो गया है, पिच का पूरा डायमेंशन खराब हो चुका है। लेकिन तब भी वहां पे टीम इंडिया ने जिस तरीके से मतलब अपना मतलब लड़ाई करने का जो जज्बा है, जो हमारा कैप्टन का जो लड़ाई करने का जज्बा है कि नहीं भाई हम लोग को हर एक पॉइंट मैटर करता है, हम लोग को हर एक पॉइंट चाहिए, तो वो जो जज्बा है ना, उसी जज्बे को शायद ब्रैड हैडन मतलब रिफ्लेक्ट करके ये बात करे कि भाई वही काम शायद ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे 2017-18 का ही तो सीरीज था, वो हो गया, फिर 2021 का जो हमने गाबा में जो हमने जीता। ठीक है। मतलब वो सीरीज तो भाई वो तो भाई कोई नहीं भूल सकता। ठीक है। वो आज हो 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, वो जैसे हमने कपिल देव का वो मैच देखा था क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का, वो मैच वैसा ही है। ठीक है। तो इसीलिए ब्रैड एरन का ये मानना है कि भाई इंडिया कानपुर को रिपीट कर सकता है। तो ये मेरे को नहीं लगता कि मतलब कोई गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अगर तो सिचुएशन हुआ, अगर सिचुएशन वैसा डिमांडिंग हुआ कि हमारे बैट्समैन को लंबा नहीं जल्दी खेलना है और इफेक्टिव खेलना है, तो हमारे बैट्समैन खेलेंगे। अगर सिचुएशन ऐसा हो कि हमारे बॉलर को 2 सेशन या 3 सेशन के अंदर में 10 विकेट चाहिए, भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और भी भाई आकाशदीप, ठीक है, मोहम्मद शमी भी शायद रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्लेयर है ना 11 के 11, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हल्ला बोल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भाई देखो ब्रैड एरिन जो जो बयान दिया है, वो पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया के मुंह से आपको पहले ऐसा नहीं मिलता था सुनने के लिए। ठीक है। पता है हाल ही में कुछ 2018 और 21 के जब भारत जीता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, उसके बाद से थोड़ा सा डायमेंशन है उसमें शिफ्ट आया। लेकिन आपको पहले भी याद होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया इतने मतलब एटीट्यूड एरोगेंट होते थे। ठीक है। मतलब वो किसी को अपने बराबर तो छोड़ो, अपने बगल में भी खड़ा होने नहीं देते थे। वो इतना स्ट्रॉन्ग टीम था। और उनका एक रिकॉर्ड भी था ना कि मतलब कुछ 10 साल या कुछ 8-9 साल उन्होंने लगातार अपने होम से अपने होम में कोई भी टेस्ट मैच हारा नहीं। उस रिकॉर्ड को भी इंडिया ने तोड़ दिया, लगातार 13 हो गया है। 2012 या 13 के बाद से हमने एक भी सीरीज इंडिया में नहीं हारा। तो ये सारी जो चीजें है ना, मतलब जो हमारे टीम का मतलब परफॉर्मेंस है, एटीट्यूड है, दूसरे प्लेयर को भाई ठीक है रिस्पेक्ट है, लेकिन तुमने जैसे तुम मेरे को दोगे मैं भी तुमको वैसे ही दूंगा। तो ये जो मतलब लड़ने झगड़ने का भाई अपना टीम को आगे रहना, जो जितना भी मिल के जो एक 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 कंपोनेंट बनता है ना, इसी कंपोनेंट की वजह से हमारा इज्जत जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट के नजरों में बढ़ रहा है, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आपको पता है कि भाई पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मतलब कितने एरोगेंट होते थे, वो लोग इंडिया को एक टीम भी नहीं समझते थे। इवन की जो हमने वर्ल्ड कप जीता कपिल देव जी के अंदर में और एम एस धोनी के अंडर में, उसके बाद भी ये सारे हमें कुछ समझते नहीं थे। लेकिन जैसे हमने उनके घुट्टी पर लात मारा, उन्हें अकल आ गया कि नहीं भाई इंडिया भी टीम है,
ये वही इंडिया है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया है। ठीक है, आप उठा कर देख लो 10 साल या 12 साल में ऐसा आपको कोई भी टीम नहीं मिलेगा। इंडिया ही एकमात्र ऐसा टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 बार ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा चुकी है। तो भाई ये तो ब्रैड हैरिस का जो बयान था उस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे विराट कोहली के बयान पर। विराट कोहली का मानना है कि भाई देखो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा टेस्ट मैच है। ये मतलब एजेस एजेस लग जाते हैं ऐसे मैच को विटनेस करने के लिए। लेकिन विराट कोहली का ये मानना है कि भाई पहले जितना मतलब लड़ाई झगड़ा था ना, अब उस लेवल का नहीं है। मतलब म्यूचुअल रेस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जिस लेवल में पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो लड़ाई होता था, मतलब दिखता था, मतलब आपको ग्राउंड में दिखता था कि भाई एक दूसरे लड़ाई कर लेंगे लोग। अब वो वैसा नहीं है, अब स्लेजिंग भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन वो जो मतलब एक दूसरे को मतलब जो ऑस्ट्रेलिया पहले करती थी, जैसे मैंने अभी बोला, जो ऑस्ट्रेलिया पहले करती थी भाई, ओपोनेंट को मतलब ओपोनेंट ना समझना, वो गलती और वो जो चीजें ना अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं करती है। स्पेशली 2018 और 2021 के बाद, जब जब से इंडिया ने उनके अपने उनके घर में घुसकर उनको मारा है, कुत्ते की मौत मारा है उनको, उसके बाद से उन लोगों का थोड़ा नरम हो गया कि भाई उनको भी समझ में आ गया है, ये टीम ना एक मैच हार सकती है, लेकिन उसके बाद जो बदला लेगी हम लोगों से, वो 5 मैच के बराबर होगा। और जो हराएगी वो तो अलग, ठीक है, जो बेइज्जती कराएगी वो तो अलग है, ठीक है। तो विराट कोहली का ये मानना है कि भाई म्यूचुअल रेस्पेक्ट अभी भी है, जो कि होना चाहिए, स्लेजिंग अभी भी होता है, लेकिन उस टाइप का राइवलरी अभी नहीं देखने को मिलता। जैसे हम लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, ठीक है, कुछ वो 13-14 या कुछ वैसा कुछ था शायद, 2017-18 में जो पहला जो ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, आपने देखा होगा वो मैच, ठीक है, कि कैसे ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर सारे मतलब विराट कोहली को टॉन्ट कर रहे थे, विराट कोहली को अग्रेसिव अग्रेशन दिखा रहे थे, ठीक है। आपको वो मैच भी याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली के पाँव में बॉल मारा था, वो भी जानबूझकर, ठीक है। तो वही चीज को विराट कोहली कह रहे कि अभी ये सब नहीं होता, अभी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अभी स्लेजिंग होता है, अभी भी गाली होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये जानबूझकर बॉल मारना, माँ बहन को लेकर बोलना, ये सब कुछ अभी नहीं होता। तो भाई ये तो हो गया ब्रैड हैडिन और विराट कोहली को। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा ना इंटरनल मामला, ठीक है। अभिमन्यु ईश्वर, ये बंदा सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला भी नहीं है, उसको बस बेंच में रखा गया, ठीक है। ये बंदा के पास कोई आईपीएल टीम नहीं है, कोई काउंटी टीम नहीं है, कोई मतलब डोमेस्टिक T20 लीग का कोई टीम नहीं है, लेकिन तब भी ये बंदा ना टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इतना पागल है कि वो भाई अभी भी खेल रहा है, ठीक है। दुलीप ट्रॉफी में शायद इसका एक या तो 100 था, ईरानी कप में भी आज, कल या आज, ठीक है, अभी वो नॉट आउट है, 120 या 150 कुछ का है, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है ना, वो जितना भी रन बना लो, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि क्या आपको सच में लगता है अभिमन्यु ईश्वर जितना भी रन कर ले, क्या वो भारत के लिए खेल पाएगा? आप खुद बोलिए, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, आपको अगर सच में लगता है अभिमन्यु ईश्वर खेल लेगा, एक उसे खेल पाए, उसको खिलाया जाएगा, वो जितना भी भाई देखो, ये ना बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट का एक मतलब डरावना सच है। कभी कभी भाई गलत टाइम में ना आप क्रिकेट खेलते हो, गलत टाइम में आपका जन्म हो जाता है, जैसे रिद्धिमान शाह के साथ हुआ, जैसे पार्थिव पटेल के साथ हुआ था, वैसे ही शायद अभिमन्यु ईश्वर के साथ भी हुआ कि भाई देखो, वो जितना भी रन बना लो, अब मैं कहते के साथ कहता हूँ, उसको शायद टीम में भी रख लिया जाए, 11 में रख लिया जाए, लेकिन उसको नहीं खिला पाएंगे हम लोग, तो सच बात है। और कहीं ना कहीं मतलब तो ये भी लगता है कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन को भी यह बात पता है, लेकिन तब भी आप उस बंदे का डेडिकेशन, उस बंदे का मतलब लेवल चेक करो, तो ये कि भाई वो अभी भी नहीं बोलता है कि भाई मेरे को नहीं खेलना, कि मेरे को दिख रहा है मेरे को चांस नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वो ना लगा हुआ है कि भाई कभी ना कभी, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे देखो मेरे को तो मौका मिलेगा। अब मैं उस मौके का इंतजार नहीं हूँ, और मेरे को वो मौका कैसे मिलेगा, जब तक मैं रन बनाऊंगा मेरे को वो मौका मिलने का चांस अलाइव होगा, ठीक है। बिकॉज अभिमन्यु ईश्वर नोस टिल आई एम मेकिंग रन आई एम ऑन द हंट, ठीक है, मैं लोगों के आंख में रहूंगा। तो ये जो सारी चीजें ना, ये इंडियन क्रिकेट एज अ होल को ना ग्रेट बनाती है, ठीक है। ये आईपीएल तो ठीक है ना, ये आईपीएल वगैरह T20 ठीक है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर का भी कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, भाई तुम लोग मानो या ना मानो, इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत है, ठीक है। और यही सारी चीज ना इंडियन क्रिकेट टीम को ज्यादा मतलब लार्ज बनाती है, ठीक है, लार्जर देन लाइफ बनाती है। तो भाई ये तो सारे थे 3 टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भाई वीडियो को जितना हो सके तुम लोग उतना देखना, शेयर करना, लाइक करना, तुम लोग को जो कमेंट करना वो करना, और भाई सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।